जय हिंद स्टूडेंट्स, साइंस के ओल्ड सिलेबस में आपका वेलकम। देखो कुछ कमेंट से कि यहाँ पर हमको क्या साइंस का पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, तो उन बच्चों को मैं जवाब देना चाहूंगा कि आपको यहाँ पर साइंस का जो 10th क्लास का सिलेबस है वो पूरा का पूरा मैं करवाने वाला हूँ इस चैनल में। तो आपको करना क्या है, एक छोटा सा काम करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसके बेल आइकन को ऑल करना है। इसके साथ साथ पूरा वीडियो देखा करें और वीडियो को देखने के बाद अगर आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। इससे हमारा मोटिवेशन नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तीसरा चैप्टर, यानी धातु और अधातु के बारे में हम जानेंगे। तो क्या होते हैं धातु और क्या होते हैं अधातु, इसके बारे में पढ़ते हैं। धातु यानी मेटल और अधातु यानी नॉन मेटल। तो हम जितनी भी वस्तुएं देखते हैं ना, या तो होते हैं मेटल या होते हैं नॉन मेटल, इसके साथ साथ कुछ उपधातु या फिर सेमी मेटल भी होते हैं। तो इन चीजों को भी हम आगे पढ़ेंगे, परंतु आज हम समझेंगे कि धातु और अधातु जो होते हैं उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है या फिर जो भौतिक गुण है वो कौन कौन से होते हैं। चलो देखते हैं भौतिक गुण क्या होते हैं। पहले तो ये समझ लेते हैं, भौतिक गुण ऐसा गुण जिसको हम उसके स्पर्श करने से या फिर उसको छू कर या फिर उसको कुछ टेस्ट कर कर पता कर सकते हैं कि उसका क्या गुण है, उसको कहते हैं भौतिक गुण। और एक होता है केमिकल प्रॉपर्टी, जिसे रासायनिक गुण कहते हैं, वो थोड़ा अलग होता है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। चलो जानते हैं क्या होते हैं धातु के गुण, भौतिक गुण, और क्या होते हैं अधातु के भौतिक गुण। एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको मैंने जो इधर लिख रखा है वो सारा का सारा उधर भी लिख रखा है, यानी ये चमक चमक लिख रखा है यानी चमकदार, तो इधर भी मैंने शाइनी लिख रखा, मतलब इंग्लिश में जिसका है वो इस साइड से देख ले, परंतु उनका जो अंतर बताऊंगा मैं वो दोनों का अलग अलग होगा। इसको अंतर के माध्यम से समझेंगे तो बहुत ईजी हमारे को समझ में आ जाएगा। बात करते हैं सबसे पहले क्या, चमक यानी चमकदार, चमकना। जब आप किसी भी धातु को देखते हो तो आपने देखा होगा वो चमकती है, अब बहुत दिनों तक पड़ी रह गई तो हो सकता है कि उसके ऊपर जंग लग गया तो वो चमकती नहीं है, तो आप कहोगे सर ये तो चमकती नहीं है, आपने कैसे कह दिया कि ये चमकती है। तो मैं कह रहा हूँ कि जब उसको अगर मान लो कि आप उसको काटते हो तो काटते टाइम आपको वहां से जो उसकी जो सरफेस है या उसका जो एरिया है जहां से वो कटा है वहां पर आपको चमक नजर आएगी। तो कहने का मतलब ये है जितने भी धातु है, कॉपर, तांबा, एल्यूमिनियम या फिर आयरन, ये सारे के सारे जो होते हैं ना वो चमकदार होते हैं। बात करते हैं अधातु की, तो अधातु जो है ना वो चमकदार नहीं होते हैं, परंतु यहाँ पर भी एक अपवाद है, क्योंकि साइंस है भैया, साइंस में तो अपवाद आते रहेंगे और आपको अगर अपवाद याद होने लग गए ना तो आप कुछ भी कर सकते हो। बात करते हैं अधातु में चमक नहीं होती है। पहली चीज तो कि अधातु के अंदर चमक नहीं होती है, परंतु यहाँ अपवाद है, कौन चमकदार होता है, आयोडीन। आयोडीन क्या होता है, चमकदार, और इस आयोडीन का ही अपवाद आपको याद रखना है। ये पूछा जाता है कि अधातु में कौन है जो कि चमकदार होता है, तो आपको नाम बताना है, आयोडीन। बात करते हैं आगे, नेक्स्ट कठोरता। कठोरता यानी कठोर। धातु क्या होते हैं, कठोर होते हैं। आपने देखा होगा लोहे को उठाकर देखना, मजबूती होता है, कठोरी होता है, या ऐसा कि लोहे को आप दबा सकते हो, नहीं दबेगा। क्यों नहीं दबेगा, क्योंकि वो कठोर होता है। क्या होता है, कठोर होता है। स्टिफनेस होता है, स्टिफनेस यानी बहुत ही कठोर, हार्ड होता है, कठोर होता है, हार्डनेस होती है उसमें। इसीलिए ये चीज, ये क्या हुआ, ये धातु की प्रॉपर्टी होगी कि धातु क्या होते हैं, कठोर होते हैं। परंतु बात करते हैं अधातु की, तो अधातु कठोर नहीं होते हैं, कठोर नहीं होते हैं, परंतु यहाँ पर भी हीरा अपवाद है और हीरा सबसे सबसे कठोर है। तो ये आपको याद रखना है कि हीरा क्या है, एक अधातु है, परंतु क्या है, कठोर है। जैसे कि आपने बहुत सारे एग्जांपल देखे होंगे, कोयला, ग्रेफाइट, ब्रोमीन वगैरह, ये सारे के सारे जो है ना, ये सारे के सारे क्या है, ये अधातु है, और ये अधातु क्या नहीं होते हैं, कठोर नहीं होते हैं, परंतु हीरा सबसे कठोर अधातु है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरी बात, अवस्था की। अवस्था यानी स्टेट। स्टेट यानी ये किस प्रकार से रहता है। स्टेट हम तीन स्टेट हमने पढ़ी है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन तीनों स्टेट में कौन कौन सी चीज में ये रहता है। तो बात करते हैं इसकी अवस्था की, यानी जो धातु होते हैं, मेटल होते हैं, ये क्या होते हैं, कमरे के ताप पर। ये क्या होते हैं, ये कमरे के ताप पर क्या होते हैं, ठोस होते हैं। परंतु भैया यहाँ पर भी एक अपवाद है, क्या है, ये जो पारा है, ये जो मरकरी है ना, ये पारा, ये क्या होता है, कमरे के ताप पर ये होता है द्रव। कैसा होता है, द्रव। कमरे के ताप पर, बाकी सब तो क्या होते हैं, ठोस। अब कमरे का ताप किसे कहेंगे, तो कमरे का ताप कहने का मतलब ये है जो कमरा है, जिस कमरे में आप अभी रहकर देख रहे हो, या फिर जिस कमरे में मैं अभी आपको जो क्लास लाइव कर रहा हूँ, इस कमरे में, कमरे का जो टेम्परेचर है उसको कहते हैं कमरे का तापमान। इधर उधर मेरे इधर उधर कोई धातु पड़ी है तो वो सारी की सारी मुझे मिलेगी सॉलिड फॉर्म में, यानी ठोस फॉर्म में, परंतु अगर मेरे को यहाँ पर मरकरी मिल गया तो ये कमरे के ताप पर भी लिक्विड होगी, ये द्रव होगी। अब बात करते हैं इसकी स्टेट की, तो ये कैसा होता है, इनकी जो स्टेट होती है या फिर अवस्था होती है, ये सारे के सारे कमरे के ताप पर क्या होते हैं, गैस होते हैं, या फिर ये होते हैं सॉलिड। या तो गैस के रूप में होते हैं या फिर सॉलिड के रूप में होते हैं, समझ आ रही है। तो ये कैसे होते हैं, गैस या सॉलिड। परंतु यहाँ पर भी एक अपवाद है, और अपवाद है कौन, ब्रोमीन। कौन होता है, ब्रोमीन। ब्रोमीन अपवाद है, और ये होता है कमरे के तापमान पर द्रव यानी लिक्विड होता है। इसके बाद आगे बात करते हैं आघात वर्धन्य। आघात वर्धन्य का मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब होता है मेलिएबल, मेलिएबल या मेलिएबिलिटी, आघातवर्धनीयता। अरे भाई किसी वो आपने लोहार को देखा ही होगा, वो क्या करता है, हथौड़े से पीट कर किसी को भी चपटा कर देता है, पतला कर देता है। तो वो जो पतला करना है, वो जो चपटा करना है, उसको कहते हैं आघातवर्धनीयता या फिर मेलिएबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेलिएबिलिटी। अच्छा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आपने टीन का नाम सुना है, चादर वगैरह जो होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो धातु से ही बनाए हुए होते हैं। और चादर को पीट कर क्या कर देते हैं, तन्य कर देता है, उनको फैला देते हैं। तो इस फैलाने को कहते हैं मेलेबिलिटी। और मेलेबिलिटी इनकी तो होती है, परंतु इनकी मेलेबिलिटी नहीं होती है। इनमें आघातवर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता। अगर आप कोयले को लेकर ठोकोगे तो वो क्या हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा, भंगुर हो जाएगा बिल्कुल। तो इनकी आघातवर्धनीयता क्षमता नहीं होती है। बात करते हैं तन्यता की। तन्यता का मतलब क्या, इनके नाम से ही पता चल रहा है। तन्यता का मतलब खींचना, तानना, किसी चीज को खींच कर लंबा करना। तो ये जो धातु होते हैं, ये जो मेटल होते हैं ना, ये क्या होते हैं, खींचने की क्षमता रखते हैं। आपने देखा होगा तांबे के तार या फिर कॉपर को आप तार देखे हैं आपने, वो क्या होते हैं, बिल्कुल तार बन सकते हैं इसके, जैसे सोना चांदी किसी के भी तार बन सकते हैं, डेफिनेटली बन सकते हैं। परंतु आप क्या अधातु के तार बना सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। तो इनके अंदर टेंसिलिटी नहीं होती है, इनके अंदर तन्यता क्षमता होती है। इनके अंदर टेंसिलिटी होती है, परंतु इनके अंदर नहीं होती है। धातु से आप तार नहीं बना सकते हो, परंतु धातु से तार बना सकते हो। ये क्या है, आपकी धातुओं के फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। इसके बाद करते हैं विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी और उष्मा यानी हीट। इलेक्ट्रिसिटी और हीट के चालक होते हैं या नहीं होते हैं? जितने भी धातु है ना, वो सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी के चालक होते हैं। परंतु यहाँ अपवाद है, सीसा और पारा। क्या है? सीसा और पारा, ये दोनों इलेक्ट्रिसिटी को नहीं जाने देते हैं, इनमें धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। इसके अलावा जितने भी धातु है, जितने भी मेटल है, वो सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से जाने देते हैं। आजा भाई निकल ले, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स वगैरह चाहिए, आवेश चाहिए। वो आवेश जो गमन कर सकते हैं, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी बह सकती है। परंतु ये जो शीशा है और ये पारा है, इन दोनों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं हो सकती है। इसके साथ साथ बात करते हैं, अगर जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल में भी इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं होती है। परंतु ये एक ऐसा अपवाद है ग्रेफाइट, जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो सकती है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, ग्रेफाइट और हीरे का और ग्रेफाइट का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। धातु का नाम बताइए जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है, तो आप क्या बताओगे? ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट। बाकी धातु के अंदर इलेक्ट्रिसिटी या फिर उनको जो हीट है, उष्मा है, वो प्रोवाइड नहीं होती। आप कहोगे कि यार उष्मा का क्या मतलब हुआ? उष्मा का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो आप किसी भी चीज को गर्म करते हो, तो वो धीरे धीरे एक जगह से आप गर्म करते हो, वो आगे से आगे बढ़ती हुई पूरी की पूरी गर्म हो जाती है। इसको कहते हैं हीट आगे से आगे बढ़ना। तो जो मेटल होते हैं उनमें तो हीट आगे से आगे बढ़ सकती है, परंतु नॉन मेटल के अंदर हीट आगे से नहीं बढ़ सकती है। बात करते हैं घनत्व और गलनांक की, डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट। तो इनका जो डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट है ना, वो बहुत ही क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। क्या होता है? बहुत ही ज्यादा होता है। परंतु ये दो अपवाद ऐसे हैं, जो सोडियम और पोटेशियम, ये दोनों अपवाद है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, वो बहुत ही कम होता है, बहुत कम होता है। इनको क्या करें, जैसे बाहर निकाले तो ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में आग पकड़ लेंगे। क्या करेंगे? आग पकड़ लेंगे, जो कि हम थोड़ी देर आगे पढ़ने वाले हैं। क्या होते हैं इनका जो, क्या क्या है इनके बारे में। इनका जो डेंसिटी है या इनका मेल्टिंग पॉइंट है ना, वो बहुत ही क्या होता है, लो होता है, बहुत ही कम होता है। क्या होता है? बहुत ही कम होता है। और इनका भी कम होता है। तो ये भी धातु की तरह इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है, परंतु ये क्या है, धातु है। और इनका तो वैसे ही सभी का कम ही होता है, परंतु इनका जो मेल्टिंग पॉइंट या फिर घनत्व के कहने का मतलब क्या हुआ, घनापन। घनत्व का मतलब घनापन, जिसके अंदर घनापन होगा उसको पिघलाने में थोड़ा टाइम लगेगा, जिसका घनापन नहीं होगा, ये जो जिसका घनत्व कम होगा, उसको फिर जल्दी से ताप लगाकर पिघलाया जा सकता है, उसको मेल्ट किया जा सकता है। समझ आ गया? तो क्या है, इसका जो घनत्व है वो बहुत ही ज्यादा होता है, परंतु इन दोनों का बहुत ही कम होता है। बात करते हैं साउंड की या फिर ध्वनि की। तो जितने भी धातु होते हैं ना, या वो क्या करते हैं, साउंड उत्पन्न करते हैं। इसीलिए तो हमारे जो स्कूल में या फिर किसी भी जगह पर जो घंटी होती है, वो सारी की सारी धातु की बनाते हैं। ये जो धातु है ना, इनका बोलने का जो साउंड है वो भी अलग अलग होती है। वो हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगला जो चैप्टर होंगे आगे के, उनके अंदर हम पढ़ेंगे। परंतु जो इनकी धातु होती है ना, जो धातु वो क्या करते हैं, ध्वनि उत्पन्न करते हैं। परंतु जो अधातु होते हैं या फिर नॉन मेटल होते हैं, वो ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं। तो ये ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं, और ये सारे के सारे क्या करते हैं, ध्वनि उत्पन्न करते हैं। इसलिए साइकिल की घंटी या फिर आप किसी भी चीज को जैसे बजाने की, तो वो सारी की सारी धातु की बनी होती है। बात करते हैं लास्ट, धातु ऑक्साइड। अब ये जो धातु ऑक्साइड होते हैं ना, इनको हमने पहले वाले वीडियो में भी पढ़ा था। धातु ऑक्साइड को एक चीज से हमने देखा था कि जो धातु जितने भी ऑक्साइड होते हैं, ये सारे के सारे धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्षारीय प्रकृति कहने का मतलब क्या है, ये धातु ऑक्साइड है ना, जो क्या करते हैं, बेस के साथ
यानी एसिड के साथ रिएक्शन करके लवण और जल बनाते हैं। जैसा कि हमने पहले और दूसरे चैप्टर के अंदर पढ़ा था किस प्रकार से रिएक्शन होती है। अगर आपने वो वीडियो अच्छे से नहीं देखे हैं तो एक बार आप उनको रीड कीजिए, देखिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। और निश्चित है कि आप उन चैप्टर में से अगर कोई आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी, आप इजीली उसका जवाब दे सकते हो। परंतु भैया पढ़ना खुद को पड़ेगा, क्योंकि आप पढ़ोगे नहीं तब तक तो आप आंसर कैसे दे सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो नॉन मेटल होते हैं ना, नॉन मेटल ये क्या होते हैं, मेटल ऑक्साइड, यानी नॉन मेटल ऑक्साइड। ये जो अधातु ऑक्साइड होते हैं, अधात्विक ऑक्साइड होते हैं, ये कैसी प्रकृति के होते हैं, ये होते हैं भैया अम्लीय प्रकृति के। कैसे होते हैं, अम्लीय प्रकृति। ये अम्लीय प्रकृति और ये होते हैं क्षारीय प्रकृति के। तो यहाँ तक आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक छोटा सा बात यहाँ रह गई थी, देख लीजिए, ये क्या होते हैं, ये कठोर, जितने भी धातु होते हैं ना वो सारे के सारे कठोर होते हैं, परंतु ये सोडियम, लिथियम और कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सारे के सारे मेटल तो कठोर होते हैं, परंतु ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। इनको चाकू से भी आप छोटे छोटे टुकड़े काट सकते हो। जैसे कि आपने पनीर वगैरह देखा है, तो पनीर की तरह इनको टुकड़े किए जा सकते हैं, इनको काटा जा सकता है। और काट कर क्या करना, आपको फेंक देना, फेंकना नहीं है। इनको क्या है, ये बहुत ही रिएक्टिव होते हैं और बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं और विस्फोट करते हैं। क्या करते हैं, विस्फोट करते हैं। अगर आपने इसे जल के संपर्क में ले आए ना सोडियम को, तो बम की तरह फूटता है। समझ में आ रही है। तो आपको क्या करना है, इनको केरोसिन में डुबो कर रखना है। इसलिए आपने देखा होगा कि ये जो सोडियम होता है या फिर पोटेशियम होता है, इनको केरोसिन में डुबो के रखते हैं, क्योंकि केरोसिन क्या करता है, इनके ऊपर लेयर बना के रखता है, ऑक्सीजन से संपर्क में नहीं आने देता। अगर ये ऑक्सीजन से संपर्क में आ गए तो फिर क्या होंगे, ब्लास्ट। इसीलिए इनको केरोसिन में डुबो के रखते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ना वो यहीं तक होगा, और इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में क्या, केमिकल प्रॉपर्टी, किसकी, नॉन मेटल और मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। धन्यवाद।